We are going to define another type of the motion which is known as the rotational motion, but before going to define the rotational motion you have to define what is a rigid body, right? So अभी हम लोग ने पॉइंट को देख लिया था, बॉडी की बात कर ली थी, बट अभी हम लोग को देखना है व्हाट इज एक्चुअली अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, और रिजिड बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक आप रिजिड बॉडी को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसको हम लोग आरबीडी कहते हैं, या रोटेशनल मैकेनिक्स जिसको हम आरएम कहते हैं, इन चीजों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। So in order to understand properly and exactly what is the rotational motion, what is the rotational mechanics, we have to understand what is a rigid body. A rigid body is a body in which the relative separation or the relative distances between any 2 points on the bodies remains unchanged on applying the deforming forces. कोई भी बॉडी जिसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अगर हम उसके ऊपर बहुत सारे डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगा रहे हैं और वो डिस्टेंस या रिलेटिव सेपरेशन उनके बीच का चेंज नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट पर्टिकुलर बॉडी इज अ रिजिड बॉडी। तब हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी कह सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार बताता हूं। मान लीजिए कि जैसे यहां पर एक कोई बॉडी है, डिस्क है, रिंग है, सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है। इनके किसी भी 2 पर्टिकुलर पॉइंट को हम कंसीडर करें। सपोज एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहां पर बी है, राइट? अब अगर ए और बी ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस देखें तो इस डिस्टेंस को हम आर ए बी कह सकते हैं। आर ए बी का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। अगर आप इसके ऊपर कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्सेस का मतलब आपने कोई फोर्स यहां लगाया, कोई फोर्स यहां लगाया, कुछ फोर्स यहां लगाए, कुछ फोर्स यहां लगाए, राइट? लेकिन ए और बी के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, आर ए बी में चेंज नहीं आया। अगर ऐसा होता है देन एंड देन ओनली यू कैन से दिस पर्टिकुलर बॉडी इज अ रिजिड बॉडी। आई होप आप रिजिड बॉडी समझ गए होंगे। सिमिलरली यहां पर आप देखिए एक स्पंज बॉल है, लेकिन स्पंज बॉल को जब हम यहां पर दबा रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को, अगर हम इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को सी बोलें, इस पॉइंट को डी बोलें, इनके बीच की डिस्टेंस यहां पर R1 है। लेकिन जब आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए तो दोनों के बीच की यही डिस्टेंस चेंज होके बच्चों R2 हो गई है, राइट? सो वी कैन नॉट से दिस इज अ रिजिड बॉडी, इट्स नॉट अ रिजिड बॉडी। आई होप इट इज क्लियर। आप सभी लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी व्हाट इज एक्चुअली द रिजिड बॉडी। अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी in which the relative separation between its any 2 points remains unchanged on the application or applying the deforming forces on it। अगर उसके ऊपर deforming forces या टॉर्क लगा रहे हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, जैसी है वैसी रहना चाहिए। This type of body is known as rigid body।